मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का दिन बड़ा ही हमारे लिए अच्छा है क्योंकि आज हम कहाँ जा रहे हैं? जो बताएगी, खुद बताएगी। आज हम पहले जा रहे हैं, लास्ट अल्ट्रासाउंड है हमारा और फाइनली हम लोग करवा रहे हैं हॉस्पिटल की बुकिंग। यस, तो आज क्योंकि आज से मेरे ख्याल में ठीक 20-25 डेज रह जाएंगे, सो इट्स बेटर कि हम लोग आज ही बुकिंग करा दें। और उसके लिए इन चीज़ों के लिए पहले बुकिंग कराना इसलिए इम्पॉर्टेंट है नेवर नो कब एकदम से इमरजेंसी हो और आपको हॉस्पिटल रश करना पड़े। सो इट्स बेटर यू नीड टू बाय पैकेज खरीद लो और बुकिंग करा लो, सो दैट फिर आपको एक्सपेंसिव नहीं पड़ती। उसी जितना पैकेज है उतने में ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। और ये चीज़ आप भी फॉलो कर सकते हैं कि जब ऐसी कई जगह पर जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप बुकिंग पहले से करा लें। सो आज हम चूज़ करेंगे दो अभी हॉस्पिटल हमने शॉर्टलिस्ट किए, इज Cloud9 एंड अनदर इज मदरहुड। अब लेट्स सी कौन सा हम हॉस्पिटल फाइनल करते हैं। जो भी फाइनल करेंगे आपको ज़रूर दिखाएंगे, वहाँ का रूम वगैरह सब जो भी होगा सत्यम शूट करेगा, हम लोग आपको दिखाएंगे। सो लेट्स सी, लेट्स गेट स्टार्टेड। बड़े बूढ़े कहते हैं जब भी आप अच्छे काम के लिए जाओ, किसी बड़े काम के लिए जाओ, तो हमेशा भगवान की पूजा, भगवान को हाथ जोड़ कर निकलो घर से। तो हमने आज वही किया है और जाते हम लोगों ने भी हनुमान चालीसा भी कर लिया है, सो दैट बिकॉज इट ब्रिंग्स ऑल द लक। आज अगर हम भगवान को मान रहे हैं तो वो सबसे बड़ी चीज़ है, फिर सब कुछ करने वाला वही है, सब कुछ आता वहीं से है और सब कुछ आता भी वहीं पे है। तो इसीलिए हम लोग तो पूरा उस चीज़ को बिलीव करते हैं। एंड आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ गॉड्स। आई बिलीव जो भी चीज़ करो पहले उसको याद करो और फिर उस काम को शुरू करो। वैसे ही हमने किया, आज हमने ऊपर वाले को याद करके अब इस काम को शुरू कर रहे हैं। आई जस्ट होप अच्छे से बुकिंग हो जाए, सब चीज़ें सही हो जाए। उसके बाद आपको दिखा दे जो हम फाइनलाइज करेंगे। वैसे हमें 2 जगह जाना है, बट हम जो फाइनलाइज करेंगे आपको सिर्फ वही दिखाएंगे, दूसरा नहीं दिखाएंगे क्योंकि दैट डजंट मेक एनी सेंस। जो हमने जो फाइनलाइज करना है वो दिखा के ख़त्म करेंगे चीज़ों को। और दैट डज नॉट मीन कि हम एग्जैजरेट करें चीज़ों को। सच्चा है कि जो करा है फाइनल उसको करके दिखाए ख़त्म कर देंगे। दूसरा आज और हमें एक काम और भी है। दूसरा काम है आज हमारा मेन अल्ट्रासाउंड, जो कि लास्ट अल्ट्रासाउंड है हमारी प्रेगनेंट जर्नी का। एंड आई होप दैट गोज फाइन एज वेल। सब कुछ ठीक है टिल डेट। बीच में 2-3 दिन हमारे बहुत अजीबोगरीब हो गए थे, वेयर एन आई वॉज कम्प्लीटली टाइड अप विद वर्क। काफ़ी सारा काम था और उसके साथ साथ हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरा एक केस आ गया, उसके साथ साथ हमें डायरिया हो गया, मेरे को, सत्यम को, ज्योत्सना को, तीनों को एक साथ हो गया। और वहाँ पे उस दिन ज्योत्सना को हमें 6 बजे मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि इसको काफ़ी वॉमिटिंग और काफ़ी लूज मोशंस हो रहे थे। तो मुझे उस समय पर बहुत ज़रूरी था डॉक्टर ने भी हमें कहा कि फटाफट से आप वहाँ पहुँचिए और ट्रियाज करके एक स्पेस होता है इन हॉस्पिटल वेयर आप इमरजेंसी में जाके वहाँ पे इंजेक्शंस वगैरह लगवाते हैं। तो वहाँ पे जाके हम लोगों ने इंजेक्शंस वगैरह लगवाए एंड उसके बाद हम आने लगे वापस। तो इसको फिर से वही वापस से तबीयत खराब होने लगे, वापस उसको पेट दर्द होने लगा, फिर हम वापस भागे। उसके बाद डॉक्टर ने कह दिया था कि देन दिल बी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट चलेगा अगर आपको दोबारा होता तो। बट देन शी वेंट, उसका थोड़ा काम डाउन हुई, ठीक हुआ। फिर डॉक्टर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इट सीम्स फाइन टू मी, आप आराम से घर जाओ, इन केस कुछ होता है तो फिर आप वापस आना। फिर जब घर आए थोड़ा दिन निकला, सब कुछ हुआ, रेस्ट किया। अब उस समय पर क्या था, इसका था ठीक था, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस था, मैं मतलब दिमाग मेरा इतना ख़राब हो गया था और ऊपर से वीकनेस, ऊपर से आपको तो वो भी था, कोल्ड भी था मुझे साथ साथ कोल्ड भी था, लूज मोशंस भी थे। मेरा हालत इतना ख़राब हुआ। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज भाई इट्स अ टफ जॉब टू हैंडल एवरीथिंग सिंगल हैंडेडली। बट देन और सत्यम को भी हो गया, जो हमारा बैकअप सपोर्ट है वो भी बेचारा इंजर्ड। अब फिर सबने दवाइयाँ खाई, तीनों के तीनों बीमार एक साथ ही थे, अपना दवाइयाँ खा के एक दूसरे को ठीक किया, जैसे तैसे चीज़ें मैनेज हुई। बट उस समय पर मुझे ऐसा लगा कि यार सिंगल हैंडेडली चीज़ें मैनेज करना इट्स वेरी टफ। बट देन आप जब कर लेते हो ना, इट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग कि हाँ यार हम ये सब भी कर सकते हैं। तो उस समय पर मेरे लिए ऐसा हो रहा था कि डॉक्टर अगर मुझे प्रिस्क्रिप्शन दे के कह रही थी ना कि जाओ ये मेडिसिन लेके आ जाओ आप, तो मेरे से ऐसा हो रहा था भाई यार मुझे क्यों कह दिया। मतलब मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। आई वॉज कम्प्लीटली डाउन टू जीरो, मतलब मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। बट देन मैंने वहाँ पे काफ़ी हिम्मत करी, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आए तो पहले इसका ट्रीटमेंट कराएंगे, बिकॉज दैट इज शी इज़ इम्पॉर्टेंट। वाई? बिकॉज अभी यहाँ पे 2 जानों का सवाल है। तो हमने कहा नहीं भाई ये तो मैनेज करना ही पड़ेगा। और इवन अगर उसका खुद का भी होता तब भी मैं इसी तरीके से मैनेज करता। तो जैसे तैसे एक बुरा टाइम था, निकल गया। वो 2 दिन के बाद हम लोगों ने रिकवर किया और धीरे धीरे जैसे अब रिकवर कर लिया तो अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है। लेकिन अब यही मन कर रहा है कि इस समय पर, इस मौसम में कुछ भी बाहर का मत खाओ। में भी शायद हमने कुछ ना कुछ खाया जो हमें सूट नहीं किया। तो अब मैं यही सबको सजेस्ट करूंगा कि जब भी इस तरीके का मौसम चल रहा हो, हॉट एंड ह्यूमिड, आप भैया बाहर का मत खाओ, अवॉइड करो। और सब घर वाले बोलते हैं लेकिन हम लोग सुनते नहीं हैं, और सुने तो बहुत अच्छा रहेगा। तो भैया बस वही था, कुछ ना कुछ चीज़ हमको ख़राब सूट नहीं करी और हमें बड़ी सारी दिक्कतें हो गई। बट देन इट्स फाइन नाउ। अब आज जा रहे हैं फाइनली, बुकिंग करा के आते हैं, आपको वीडियो दिखाएंगे वहाँ पे कहाँ पे हमने कहाँ किस चीज़ की बुकिंग
जो भी होगा सारा प्रोसीजर शूट करके लाएंगे और आपको दिखा देंगे, ठीक है। हमें पता है हम ब्लॉगिंग में थोड़ा सा डिले चल रहे हैं, बट देयर इज़ अ मेजर रीज़न एक्चुअली जिस सॉफ्टवेयर से मैं एडिटिंग करता हूँ उसके अंदर काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं और वो काफ़ी टाइम से मैं ठीक नहीं करवा पा रहा हूँ, बिकॉज मैं लगातार वो टीम के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ जिस सॉफ्टवेयर टीम के साथ, बट देन चीज़ें हो ही नहीं पा रही है, ठीक ही नहीं हो रहा है वो। बट देन आई होप थोड़े दिन में ठीक हो जाए। नहीं होगा तो उसका अब हमने सोच लिया अब हम सब्स्टिट्यूट सॉफ्टवेयर पे हाथ साफ करेंगे, बट मेरा उस पर हाथ बहुत अच्छा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं हुआ तो विद इन कपल ऑफ डेज दूसरे सॉफ्टवेयर से एडिटिंग करके ब्लॉग्स कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, आई गेस मंथ एंड हाफ हो चुका है कि हमने कोई ब्लॉग नहीं डाला है। तो आई डोंट वांट टू डिले इट एनीमोर, बिकॉज जो का भी अब कुछ लास्ट फ्यू डेज चल रहे हैं एंड वी हैव टू शूट ऑल द वीडियोस। मैं नहीं चाहता इतना पाइल अप हो जाए कि एडिटिंग करते करते मेरा तेल निकल जाए। एंड देयर इज एन अवेटिंग ट्रिप एज वेल। अभी हम मैं और सत्य में ट्रिप पे जाने वाले हैं। आई नो इट्स टाइम पर जोशना को छोड़ के जाना बिल्कुल भी रिस्की, बट देन बहुत ज़्यादा मजबूरी है, जाना पड़ेगा। मॉम वगैरह हैं, वो लोग देखेंगे, वो लोग उसके पास आएंगे एंड दे विल टेक केयर ऑफ हर। हमें जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ प्रीटी अर्जेंट। तो आपको पैकेज का बेसिक आइडिया तो होगा ना जब काम बेसिक तो आइडिया है। ये गए थे हम लोग हॉस्पिटल जो के लिए रूम बुक कराने। यहाँ पे पैकेज के हिसाब से चीज़ें होती हैं, सो वो जस्ट प्लानिंग टू बाय अ पैकेज, उसी के डिस्कशंस चल रहे थे हमारे हॉस्पिटल स्टाफ से, और हमने अपनी हिसाब से एक पैकेज बुक कराया जिसमें हम लोगों ने उसका रूम टूर वगैरह भी किया। रूम टूर का वीडियो आप लोगों को यहाँ देखने को मिल सकता है। दिस इज़ द रूम वेयर इन इट इज़ गॉट अ बेड। एंटर होते ही अपना एक वॉशरूम है, राइट हैंड साइड पर बेड है, लेफ्ट हैंड साइड पर टीवी है, एंड देयर इज स्पेस फॉर द अटेंडेंट टू स्लीप। दैट्स ऑल, दैट्स about the room. So they just wanted to give you a glimpse. So finally हम लोगों का बुकिंग हो गया है। Congratulations from to be। तो दैट टू बी को भी तो है, कांग्रेचुलेशंस। अच्छी बात है। और दिस इज अब हमारे सबको बता तो दो कि हमने फाइनल कैब बुक करा है। वो आप ही बताओ, वो अब आप बताओ, वो मैं नहीं नहीं आप ही बताओ। मैं नहीं बताने वाला, वो आप ही बताओ। बताओ। सो हमने फाइनली अभी मदरहुड हॉस्पिटल फाइनल किया। Cloud9 भी गए थे हम, बट हमें थोड़ा सा मदरहुड की एज इन कोऑर्डिनेशन हमारा ज़्यादा यहाँ बेटर बैठा हो, बिकॉज जो हमारी डॉक्टर है वो भी मदरहुड में ही बट उन्होंने बोला कि अगर आपको Cloud9 करना है तो कर सकते हो। बट वी थॉट एज इन शी इज इन मदरहुड ओनली एंड शी वर्क्स फॉर मदरहुड ओनली, तो हमने कहा कि दिस विल गोना बी द प्लेस वेयर इन वी कैन गेट ऑल द कोऑपरेशन डन। सो इसलिए हम लोगों ने इसी को चूज़ किया एंड फाइनली वी आर वेरी हैप्पी, बिकॉज अब हमारी तरफ से जो बेबी के आने का पहला जो शॉट है वो हम ले चुके हैं। सो अब नाउ फर्दर फ्यू मोर डेज टू गो एंड देन आई विल बी फादर एंड शी विल बी मदर। तो वी ऑलरेडी आर, बट देन तब ऑफिशियली हम लोग ये कह पाएंगे यार मेरे को पार्टी खाना है। पार्टी सत्यम पार्टी लेकर आया, पार्टी खाते हैं। अब चलते हैं फटाफट से। इनके डॉक्टर से एक बार हमारी अपॉइंटमेंट है, जो डॉक्टर है हमारी, उनसे अपॉइंटमेंट लेके उनसे बात करके फिर आप लोगों से दोबारा बात करेंगे। इसका अल्ट्रासाउंड मॉर्निंग में हो चुका है, उसके बाद हम बात नहीं कर पाते बिकॉज हमें इधर फटाफट रश करना पड़ा, बट देन इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथ। अब चलते हैं फटाफट एंड से। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अल्ट्रासाउंड में जो कॉर्ड थी जो विषय बताया फिर नेक्स्ट वो भी हमारी भी होगी। चलिए तो पार्टी लेकर आते हैं, मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का। So everyone, welcome back to our YouTube channel. I hope everybody is doing absolutely fine. अब आज हम व्लॉग थोड़ा लेट शुरू कर रहे हैं, रीज़न बीइंग कि सुबह से फ्री ही नहीं हुए थे, अभी फ्री हुए। और एक अपने लिए एक बढ़िया बात भी है कि रोहित आ रहा है, और रोहित का आना मतलब हमारे लिए एक स्पेशल ओकेजन हो जाता है, क्योंकि एज सच इतना कोई बड़ा सर्कल नहीं है हमारा, और हम इतना लोगों को ना इन्वाइट करते हैं, इधर कुछ जाते हैं काम से काम मतलब से मतलब रहता है ज़्यादातर चीज़ों में। तो इसलिए आज रोहित आ रहा है तो इट्स स्पेशल ओकेजन फॉर अस, क्योंकि जब भी वो आता है हम लोग काफ़ी मस्ती करते हैं, उससे काफ़ी बातचीत होती है। दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी, छोटे भाई जैसा मेरे लिए, वो छोटा भाई जैसा कि छोटा भाई ही है, ठीक है। तो उसको लेने जा रहे हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पे ना एक ब्रिज बन रहा था विच ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ सिग्नेचर ब्रिज, और मुंबई वर्ली सी ब्रिज जो बना हुआ है उस जैसा दिखता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्रिज जिसका इनॉग्रेशन अभी भी हुआ है ना, है ना, मस्त है ना। तुम अभी हंसी क्यों? क्योंकि इसकी कहानी जो है ना बहुत sarcastic हंसी थी। जो मतलब अभी इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ और यूपी के लोग हाँ, कैसे अरे हाँ। उसमें हंसी है। मैं क्या बताऊं, देखो यूपी का मतलब यूपी के लोग इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिव हैं। ये देखिए, दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्रिज, बहुत अच्छा ब्रिज उन्होंने बनाया। बट इसके पीछे जो इसके पीछे जो एक ह्यूमर छुपा हुआ ना, बड़ा बढ़िया है। मतलब यूपी के लोग देखो कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिव हैं। हुआ क्या कि जब इसका ब्रिज बना, मतलब बनने की कगार पे था कि हफ्ता 10 दिन बाद इसका इनॉग्रेशन होना है, लोगों से सब्र नहीं हुआ यहाँ पे। लोगों ने क्या किया, जो उन्होंने पाइपलाइंस लगाई थी ना लोगों का रास्ता रोकने के, लोगों ने क्या किया, उनको सबको साइड कर दिया। सुबह आराम से आवाजाही चालू,
सबने कवर कर लिया मीडिया ने कि देखो जी पुल का इनॉग्रेशन नहीं, उससे पहले हो गया। पुल का इनॉग्रेशन होना था 10 दिन बाद, पता लगा योगी जी को 2 दिन बाद ही आना पड़ा, फटाफट इनॉग्रेट करना पड़ा क्योंकि लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिव हो बैठे थे, उन्होंने आने जाना चालू कर दिया था। तो इस तरीके से इसका फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन हुआ था। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, दैट्स हाउ इट गोज। वेलकम टू इंडिया। हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिव हैं भी, हर कोई अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में होता भी है, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। अब चलते हैं फटाफट से, रोहित को रिसीव करते हैं। रोहित पहुंच चुका होगा। एंड हाउस जोआ कैसा चल रहा है आपका? सब सही चल रहा है। अभी जोआ का मैं आप लोगों को बताता हूँ, इट्स 8th month गोइंग और एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन, बट आई थिंक अब इसके बाद थोड़ा सा ट्रबल मेकिंग टाइम शुरू हो जाता है, तो होगा थोड़ा सा दिक्कतें होंगी, इश्यूज होंगे, बट आई होप ना हो और एक अच्छे से नोट पे सब चीज़ें एंड हो जाए। सबसे अच्छी बात और उससे भी अच्छी बात क्या है चेरी ऑन केक कि सत्यम वापस आ चुका है। सत्यम आप ये समझ लो हमारे घर का जवान खून है, ठीक है। हम दो बुड्ढों के बीच में एक जवान खून यही है। तो सत्यम का आना एक बहुत बड़ा सेल्फ रिलीफ हो जाता है हमारे लिए। हमने वैसे तो सत्यम ने हमें मिस नहीं किया, हमने इसे ज़्यादा मिस किया, ठीक है। हम कहीं पर भी जाते तो सत्यम की एक आदत पड़ चुकी है, तो इसलिए हम लोग इसे मिस करते थे। तो हरामखोर एंजॉय कर रहा था गाँव में। क्यों सत्यम, मजे लिया ना तूने खूब? एक बार तो मैंने फ़ोन किया, बैठा था गांव के बाग में तू क्या कर रहा था उस समय? बस फोन चला रहा था बैठ कर। मुझे बता रहा था अभी सत्यम, कहता सर परसों मैंने मतलब जब गांव में था ना मैं, तो मैंने वहाँ पे ना एक ही बार में 3-3, 4-4 किलो जामुन तोड़ लेता था। हम खाते जामुन ना मीठे होते थे बढ़िया। हाँ सर, काफी अच्छे थे। तो वहाँ के जामुन कभी आप सोचिए, अभी भी मैंगोज भी जो लाए इतने ऑर्गेनिक मैंगोज हैं, कैसा भी मैंगो उठाए खा लो, मीठा ही निकलना है, ठीक है। तो हम तो वो सब चीज़ें एंजॉय कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सत्यम, सो ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम। इसकी वजह से, इसके फादर की वजह से जो इतनी सारी चीज़ें भेज देते हैं बेचारे, इतने दूर से ऑल द वे भेज देते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू देयर फैमिली जो कि कर देते हैं इतना कुछ। बेचारा उठा के ले आता है इतना कुछ, दैट्स अ बिग डील। हम शायद हमसे कोई 10 किलो भी उठाने को, हम जिम में जाके 50 किलो 100 किलो भी उठा लेंगे, बट 10 किलो भी उठाने को उनको पहले आलस आ जाता है हम लोगों को। बट देन इज़ नॉट लाइक दैट, इज़ एन एक्टिव बॉय। बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों को देखकर, बिकॉज ऐसे लोग जो हार्ड वर्कर्स होते हैं लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर जाते हैं। एंड आई होप ही विल डू समथिंग रियली गुड इन हिज लाइफ, और आई मेक श्योर ये ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करें। तो फटाफट चलते हैं, रोहित को रिसीव करते हैं, फिर इनको भाई साहब को लेके घर चलेंगे। हियर कम्स रोहित, आ रहा है। आओ लड़के, कैसे हो? हाय अंकु, कैसा है बेटा? और लड़के कैसे हो? बढ़िया। अरे रोहित, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत हुई होगी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाओ अंदर, आ जाओ फटाफट। अरे बैग रख देता ना।